हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। आज का ये वीडियो मैं पढ़ाने के लिए नहीं बना रही हूँ। ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो एकदम निराश हो चुके हैं, जो कई बार सीटेट का एग्ज़ाम दिए फिर भी पास नहीं हो पाए हैं, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है कि क्या वजह थी, क्या कमियां रह जा रही हैं जो जिसकी वजह से बार बार एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से 1 से 2 नंबर से कई स्टूडेंट हैं जो मैसेज कर रहे थे मैम 1 या 2 नंबर से मतलब फेल हो रहे हैं, मिला चुके हैं पेपर अपना। ऐसे स्टूडेंट के लिए है। देखिए, जो लोग घर पे होते हैं, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, वहाँ पे एग्ज़ाम जब आप दे रहे होते हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं पेपर तो इजी आया था, जबकि पेपर इजी नहीं आया था। आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं तो आपको तो इजी लगेगा ही। लेकिन और पहली बात पढ़ा रहे हैं, दूसरी बात आप अपने घर पे जब आप अपने वही होम पे आएंगे और देखेंगे, अपने घर पे देखेंगे, तो वही एग्ज़ाम में जो आपका पेपर था वो घर पे ईजी लगने लगता है। तो आप तो एग्जामिनेशन हॉल में है नहीं, इसलिए आपको तो ईजी लगेगा ही पेपर। अगर स्टूडेंट को ही देखिए, स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन हॉल में होता है वही पेपर सेम टू सेम पेपर जब वो घर पे लेके आता है तो वो देख के भी पछताता है कि मेरा तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे मतलब था, नहीं कर पा रहा था मैं, जो क्वेश्चन वो नहीं कर पा रहा था एग्ज़ाम देते टाइम, वो घर पे आने के बाद वो इतना रिलैक्स हो जाता है कि घर पे 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसके सही हो ही जाते हैं। क्योंकि रीज़न क्या होता है, घर पे जो मेंटली प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, वो एग्जामिनेशन हॉल में जो स्टूडेंट बैठा रहता है बस वही फील कर सकता है। या और घर पे आने के बाद तो सब लोग हर कोई जो भी देखेगा पेपर कहेगा ही इजी है, लेकिन स्टूडेंट को वो उसने एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दिया है तो वो प्रेशर के साथ दिया है, इसलिए उसे उतना इजी नहीं लगेगा जितना घर वालों को जो घर पे पढ़ रहे हैं या फिर जो बाद में पेपर देखते हैं उनको ईजी लगता है। तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से लगने की ज़रूरत है। देखिए, आप मुझे पता है कि अभी बहुत ही निराश होंगे, क्योंकि होता ही ऐसे है कि हम इतने दिन से मेहनत करते हैं और पास नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे बहुत ही बुरा फील होता है जब पेपर एक या ऐसे स्टूडेंट जिनका 1 या 2 नंबर से रुक रहा है उनको तो और भी बुरा लग रहा होगा। लेकिन आप सभी देखिए, आपके घर वालों ने कितनी मुश्किल से पैसा दिया है, बीएड जो भी आप किए हैं, बीएड है, डीएलएड है, जो भी हैं, 1 लाख अप्रॉक्स लग जाता है इस कोर्स को करवाने में। आप सभी ने एडमिशन तो ले ही लिया हुआ, कुछ लोग पास आउट भी होंगे, कुछ लोग कई साल से सीटेट दे रहे होंगे। तो हार नहीं मानना है बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों ने 1-1 लाख रुपए दे के ये जो डिग्री ली है, आपके घर वालों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर आप ऐसे ही हार मान लेंगे तो सोचिए आपको मतलब आपके घर वाले क्या फ़ील करेंगे। उस पैसे को बेकार थोड़ी ना जाने देना है। ये जो है आपने देखिए, सबसे बड़ी गलती ये होती है स्टूडेंट की कि वो अगर ये सोच ले कि 1 हफ्ते में या फिर 15 से 20 दिन में पढ़ाई करके 15 से 20 दिन में पढ़ाई करके वो एग्ज़ाम पास आउट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बस हम लोग हैं या फिर टीचर हैं, ये लास्ट टाइम पे ऐसा इसलिए बोल देते हैं कि जो बच्चे मान लीजिए फॉर्म भरे हैं लेकिन एग्ज़ाम होता नहीं, डिमोटिवेट होकर एग्ज़ाम छोड़ने के फिराक में हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को बस मोटिवेट कर दिया जाता है कि हाँ इतने दिन में भी निकल सकता, 15 से 20 दिनों में भी निकल सकता। लेकिन ये हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता। बहुत कम स्टूडेंट, ऐसा नहीं पास नहीं होते, होते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। अप्रॉक्स समझ लीजिए 5% 100 में अब ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका 15 से 20 दिन में पढ़ाई, वो भी कहीं ना कहीं पहले अपने सिलेबस में पढ़े होते हैं, चाहे बीएड बीटीसी जब भी कर रहे थे वो पढ़े होते हैं। ऐसा नहीं होता कि और 15 से 20 दिन में ही पढ़ के वो पास हो गए। तो ऐसे स्टूडेंट से या फिर जो लोग आपके आसपास पास हो गए हैं उनसे कंपैरिजन नहीं करना। आप अलग हैं, आप भी पढ़ते होंगे कि हर इंसान जो होता है वो अलग अलग होता है। आप अलग हैं, दूसरा जो इंसान है वो अलग है। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, लोगों के ऊपर नहीं ध्यान देना है कि मेरे बगल में तो वो था या मेरे क्लासमेट वो लड़की थी वो पास हो चुकी, मैं नहीं पास हुआ। ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आप अलग हैं, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। और अलग हैं तो तैयारी भी क्या करनी है, अपने अकॉर्डिंग करनी है। आपका माइंड अलग है, आप अलग है, सब कुछ आपका बैकग्राउंड अलग है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर बगल वाला पास हो गया तो उसको देख के हमें और गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं पास हो पाए। नहीं पास हो पाए कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे। तो हार मानना बिल्कुल नहीं है, और मेहनत करनी है। और मेहनत अभी मैं बताऊंगी किस प्रकार से करनी है। देखिए, आप सभी जब बीएड या बीटीसी में एडमिशन ले लिए हैं तो आपका तो मेन एम होगा टीचर बनना। मेन तो उद्देश्य यही होगा, टीचर बनना एट एनी कॉस्ट। तो टीचर बनना ही है। फिर तो क्या करना पड़ेगा, टीचर बनने के लिए टेट हो या फिर सीटेट हो, इसको तो पास करना ही है, क्योंकि इसके बाद ही ये चीज़ यहाँ तक पहुँच सकते हैं आप।
इसको तो हर हाल में पास करना ही है। तो जब आपका मेन उद्देश्य ही यही है तो फिर छोड़ना क्यों, टाइम क्यों बर्बाद करना। और आपको पता है कि अगर आप कई बार पेपर दे चुके हैं, नहीं पास हो रहे, मतलब क्या है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। मेन तो यही है, मेन बात यही है, कोई माने या ना माने, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं कमियां ज़रूर रह जा रही हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग का होता नहीं है, जिस चीज़ को मतलब समझना चाहिए उस हिसाब से आप नहीं समझ पा रहे हैं, एग्ज़ाम कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट का, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने 3-3 घंटे रोज़ पढ़ के पास हो गया, तो कोई बात नहीं, पास हो गया। आपको कम समझ में आ रहा है तो आप 3 घंटे पढ़ रहा है, आप 6-6 घंटे पढ़िए, तब तो आप पास हो जाएंगे ना। देखिए, सबसे पहले इसमें ज़रूरी क्या है, आप सभी ये जो अभी मान लीजिए एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, खुद को पहले क्या करिए, मेंटली प्रिपेयर करिए। अभी मुझे पता है कि आप सभी बहुत ही निराश होंगे, क्योंकि निराश होने वाली बात ही है, इतने दिन से कोई मेहनत करता, फॉर्म भरता, उतनी दूर एग्ज़ाम देने जाता है। लेकिन इस सबसे पहले क्या ज़रूरी है, आप सभी खुद को मेंटली प्रिपेयर करिए। इसके बाद 2-2 घंटे से आप पढ़ाई अपना स्टार्ट करिए, ठीक है, 2-2 घंटे से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। इसके बाद क्या होगा, 2 से 3 घंटे हो जाएगा कभी, फिर 4 घंटे, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि दिसंबर में जो सीटेट है उसको जाने नहीं देना है। आपको पता होगा, एक चीज़ और मैं बता दूं, ऐसे स्टूडेंट के लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है जिन्होंने अपना जो टारगेट रखा था वो TRE 4 रखा था। अपना टारगेट जिन स्टूडेंट ने TRE 4 को रखा था और उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, फेल होने का चांस हो गया है, ऐसे स्टूडेंट के लिए मुझे सोच के भी बहुत बुरा लग रहा है। देखिए, आपका जो ये TRE 4 वाला है, ये तो मतलब गया ही, इसमें अब अपीयर नहीं हो सकते ऐसे स्टूडेंट जिनका मतलब मार्क्स जोड़ने पे 90 नंबर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा बिहार में 82 नंबर पे नहीं लेते, 90 नंबर चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को देखिए TRE 4 तो गया ही, अब इसको लेके इस दुख में नहीं बैठ जाना, TRE 4 गया। देखिए, अभी यूपी में क्या हुआ है, यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी जो है वो नहीं आई है, यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आई है। ये कब तक आने की उम्मीद है, लोग कह रहे थे कि योगी जी हार गए हैं तो वैकेंसी आ जाएगी जल्दी ही, लेकिन वैकेंसी अभी आने वाली नहीं है। 2027 में इलेक्शन है, 2027 में इलेक्शन है, वैकेंसी कब आएगी, 2026 में। 90% चांस है कि वैकेंसी 2026 में आ जाएगी। 8 से 10 साल का टाइम बीत जाएगा, कब तक आखिर वैकेंसी नहीं देते रहेंगे। 2026 में वैकेंसी हर हाल में आएगी। उससे पहले आपको क्या करना है, सीटेट जो है उसको पास कर लेना है। अब 2026 का मतलब ये नहीं कि 2026 तक आप पास कर लीजिए। अरे, जब खुद सोचिए, जब सीटेट में इतना टाइम लग रहा है तो क्या सुपर टेट तैयारी में टाइम नहीं लगेगा। तो मतलब जो दिसंबर वाला है पेपर, दिसंबर सीटेट वाला है, अब की 2024 में ही 25 में ही आप पास कर लीजिए, ताकि सुपर टेट की जो वैकेंसी है, TRE 4 तो चला ही गया है, सुपर टेट की जो वैकेंसी है वो कम से कम ना जा रही पाए। और जो स्टूडेंट बिहार के हैं, आपको पता ही है यूपी बगल में, ये कोई बड़ी दूर की बात नहीं है, और यूपी में हर कोई एलिजिबल भी होता है, तो तैयारी आप सुपर टेट की कर सकते हैं। सुपर टेट की तैयारी कब कैसे करेंगे, जब आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा तभी ना करेंगे। तो सीटेट जो है, दिसंबर वाला सीटेट आप क्लियर करिए, उसको मेहनत करिए, जिसके लिए मैं अभी बता रही हूँ क्या करना है। और जो है ये जो सुपर टेट की वैकेंसी है, ताकि ये ना जाने पाए। और ये 2000 लोग जो कह रहे हैं, कहने दीजिए, वैकेंसी नहीं आने वाली है। 2026 से पहले वैकेंसी किसी भी हाल में आएगी नहीं। 2026 में वैकेंसी आएगी, 2025 तक आप हर हाल में क्या करिए, सीटेट क्लियर कर लीजिए, यही आपका टारगेट है, ठीक है। 2025 में सीटेट क्लियर करिए, 1 साल का आपको तैयारी का समय मिल जाएगा, 1 साल में आप सुपर टेट की तैयारी कर लीजिए। और आपको पता ही होगा कि टीचर में वैकेंसी इतनी मुश्किलों से आती है, इलेक्शन नहीं तो वैकेंसी नहीं। 2027 में इलेक्शन है यहाँ पे, और 2026 में वैकेंसी आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आएगी नहीं। और जो है, अगर आपको ये तो पता ही है कि इलेक्शन अगर नहीं होगा तो वैकेंसी भी नहीं आने वाली है। TRE 4 तो मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट के लिए जा ही चुका है, उसमें नहीं हो पाएगा। और पढ़ना कैसे है ये मैं आपको बता दूं। आपको अभी तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा पढ़ने के नाम पे लेके, लेकिन क्या करेंगे, कभी तैयार तो खुद को करना ही पड़ेगा ना। देखिए, पढ़ना ही ऐसे है, अभी से आप शुरू करिए। शुरू कब से करना है, अभी से नहीं, मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाइए पहले, क्योंकि आप भी दुखी होंगे, मुझे इस बात का एहसास है। मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, 10 से 15 दिन जो भी टाइम लेना लीजिए, लेकिन अगस्त जो है
1 अगस्त से आप बिल्कुल प्रण कर लीजिए कि 2 घंटे सीटेट पे ज़रूर टाइम देना है। क्योंकि मैं भी जब अपने एडमिशन ली थी उसी साल मैं सीटेट जो है पास कर ली थी, लेकिन जिस दिन मैं एडमिशन ली ना, जिस दिन मैं एडमिशन ली उसी दिन से मैं पढ़ना शुरू कर दी थी। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे, और तैयार कब हो गया मुझे पता भी नहीं चला कि तैयार कब हुआ ये। और इस तरह से तैयार हो गया कि मैं 2022 वाला ऑनलाइन वाला पेपर दी थी, ऑनलाइन मोड वाला 2022 में। आपको पता होगा 2021 तक जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे तो आपको एहसास होगा कि 2022 से पेपर का पैटर्न कितना चेंज हुआ था। तो 22 से चेंज होता चला गया है पेपर का। जब मैं पेपर देने गई, पेपर का पैटर्न एकदम चेंज था। प्रीवियस ईयर में करके गई थी, पेपर का पैटर्न चेंज था, फिर भी मैं पास हो गई। क्योंकि रीज़न क्या था? रीज़न ये था, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था और मैं पढ़ाई कब से कर रही थी मुझे एहसास नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा कभी नहीं पढ़ी थी। मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे मैं डेली पढ़ी थी, लेकिन 1 साल तक पढ़ी थी। इस वजह से मेरा सीटेट में पैटर्न चेंज होने के बावजूद मैं पास हो गई, और मेरा पहली बार ही मैं भरी भी थी। वही हाल मेरा यूपी टेट में भी हुआ। यूपी टेट मतलब जब आप ज़्यादा दिनों से पढ़ाई करेंगे, 6 महीने 3 महीने से पढ़ाई करेंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा कि कब आपकी तैयारी हुई, कब आप पास हो गए। इस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा। तो अभी से आप लग जाइए, ठीक है? 1 अगस्त से लग जाइए, क्योंकि आप अगर बीएड बीटीसी किए हैं तो एम तो आपका टीचर बनना ही होगा। और देखिए, ऐसे स्टूडेंट को अभी ज़रूरी नहीं है आपको कोई वीडियो देखना या फिर ये सब चीज़ें, ये सब करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप जब अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो क्या करना है, बुक से ज़रूर पढ़ाई करिए। बुक है जो, उससे ज़रूर पढ़ाई करिए। समझ में आए या ना आए, पढ़ते चले जाइए, पढ़ाई ज़रूर करिए बुक से। सेल्फ स्टडी जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है? वीडियो में, यूट्यूब पे कितना भी कोई पढ़ा ले, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे नहीं होने वाला है, ठीक है? बस होता नहीं, जो टीचर होता है, मतलब यूट्यूब पे कोचिंग लीजिए या फिर ऑफलाइन कोचिंग लीजिए, वो क्या करता है, एक रास्ता दिखा देगा बस, बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। जब सेल्फ स्टडी करेंगे माइंड उस टाइम पे बहुत एक्टिव होता है। खुद से ढूंढेंगे ना क्वेश्चन का आंसर, तब माइंड आपका बहुत होता नहीं, क्रिएटिव टाइप का माइंड हो जाएगा। उस टाइम पे आपके निकलने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी ही वीडियो से पढ़िए या फिर मेरे चैनल पे पढ़ाई करिए। आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लग रहा है, जहाँ भी कंफर्टेबल लग रहा है, जिस भी टीचर से लग रहा है, जहाँ आप अच्छे से सीख सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ाई करिए। मेन क्या है, आपका सीटेट पास होना चाहिए, चाहे जहाँ से आप पढ़ाई करिए। और देखिए, पढ़ाई कहीं से भी करिए, लेकिन सेल्फ स्टडी मत छोड़िए। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी पे विशेष फोकस करिए। और देखिए, अगर TRE 4 हाथ से निकल चुका है तो कोई बात नहीं है, कम से कम सुपर टेट की वैकेंसी ना जाने पाए। मैं जब पढ़ती थी तो कोई टीचर थे, एक बात बोले थे, जिस टाइम लगे सब कुछ ख़त्म हो गया है, जिस टाइम आपको ये एहसास हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, उसी टाइम एक बार फिर से लगने की ज़रूरत होती है। एक बार, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म तो हो ही चुका होता है, तो एक बार क्यों ना फिर से लग जाएं, करेंगे ही क्या, एक बार क्यों ना फिर से लग जाएं। तो उस टाइम जो फिर से लग जाता है ना, उसका पास होने का चांसेस 90% हो जाता है। जब लगे सब कुछ ख़त्म हो गया है, उस टाइम आपको हार नहीं मानना है, एक बार फिर से लग जाइए। तो वही है, आपको हार नहीं मानना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। जब लोग बैठे हैं, देखिए, पढ़ने का यही तरीका होता है। जब लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं ना, जब लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, उस टाइम पे आप पढ़िए, उस टाइम पे आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए फिर कैसे नहीं आप पास होते हैं। जितना मैं बोली हूँ, अगर आप करेंगे निश्चित ही आप पास होंगे आने वाले सीटेट में। क्योंकि अभी देखिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, लेकिन आपको नहीं करना है टाइम वेस्ट। जब लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसी टाइम का यूटिलाइज करना है और पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि आप अगर बार बार सीटेट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमियां हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है जल्दी, या फिर कुछ दिक्कतें तो हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको पढ़ना, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी से पढ़ेंगे तो पास होना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आगे सुपर टेट वैकेंसी टारगेट में रखे रहिए। जब सीटेट पास करने में बहुत टाइम लगा देंगे तो सुपर टेट इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाएगा। ये सब चीज़ें थी। बहुत से स्टूडेंट परेशान थे, मुझे भी काफ़ी दुख लग रहा था लोगों का मैसेज देख के। तो मुझे लगा कि ऐसे स्टूडेंट के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए जिनका पेपर पास नहीं हुआ, क्योंकि वो स्टूडेंट अंदर ही अंदर टूट रहे थे। तो आप लोगों को बिल्कुल फिर से एक बार लग जाना है। और अभी आप कोई भी बैच किसी भी चीज़ के पीछे मत पड़िए, बुक लीजिए और खुद से पढ़ाई करिए, ठीक है? बुक लीजिए, खुद से पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट जो है ना इसको क्लियर करिए, चैप्टर वाइज पढ़िए, लास्ट में क्वेश्चन आंसर करिएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।